नमस्कार दोस्तों। अपन बात करेंगे रीट 2012 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए थे 2012 में। वो भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता खोजी गई थी। क्या खोजी गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से एक ही कथन असत्य है दोस्तों, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का आर्स हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? शहरीकरण का कौन सा? बढ़ती महंगाई। ठीक है, बढ़ती महंगाई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? तो वो थी दोस्तों मित्र सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? मित्र सभ्यता। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो नहीं है दोस्तों, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कर्मचारी वेतनभोगी जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में गया है? ये गया है चंद्रगुप्त सेकंड के में। चंद्रगुप्त सेकंड के में गया था। किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया? तो वो क्या था दोस्तों? आदित्य सेकंड ने। दक्षिणी भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोटम तथा ग्राम में विभाजित किया? तो वो है दोस्तों पल्लव। क्या है वो? पल्लव। किस राजवंश के समय कानेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? तो वो है दोस्तों राष्ट्रकूट। किस में हुआ था? राष्ट्रकूट में। रामपुरबा का विश्व शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? रामपुरा का वर्षण शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? वो है बिहार में। नेक्स्ट है, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था। तो सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन है दोस्तों? वो है निम्बार्क। कौन है? निम्बार्क। मुगल कालीन कला के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? ये है बी। ठीक है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी। तो महाराणा प्रताप के मृत्यु के समय आयु कितनी थी महाराणा प्रताप की? तो ये थी दोस्तों 57 ईयर्स। सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1857 ईस्वी तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया? ये था दोस्तों 3%। 3% तक रह गया। महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहित दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 में ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ आमार जीवन की लेखिका थी। तो वो थी दोस्तों रस सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो वो किया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा। पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? तो वो मिलता है दोस्तों प्रस्तावना में। किस में मिलता है? प्रस्तावना में। बालकों के अधिकार बिल का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 42। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है दोस्तों? वो है दोस्तों मतदान का अधिकार। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का भी मौलिक अधिकार है, लेकिन मतदान का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में समाहित है? तो मूल कर्तव्य है दोस्तों 51 के में। 51 के में मूल कर्तव्य है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तथ्य है। तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तथ्य कौन सा है दोस्तों? वो है सभी विधायकों के मत सामान्य मूल्य रखते हैं और मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं लेते हैं। बी और डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों केवल और केवल फर्स्ट रिवीजन के लिए अपन डायरेक्ट ऑप्शन बताते हैं, बाकी चीज़ नहीं बताते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के फिर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहें, चलते रहें। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? तो वो था दोस्तों 1992 में। राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव
में महिलाओं के ने आरक्षण का कितना प्रतिशत लाभ उठाया है? तो वो उठाया दोस्तों 33%। कितना प्रतिशत? 33% उठाया है। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं महापौर। क्या कहते हैं दोस्तों? महापौर कहते हैं नगर निगम के प्रमुख को। राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है, तो राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 200। किस महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है? तो मेरियाना गर्त है प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त है दोस्तों प्रशांत महासागर में। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप है, तो वह है दोस्तों एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एशिया और एवं ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? तो पृथ्वी का परिमंडल कौन सा नहीं है दोस्तों? वो है ओजोन मंडल पृथ्वी का एक परिमंडल नहीं है। संगमरमर एक उदाहरण है, तो संगमरमर एक उदाहरण है कायंत्री चट्टान का। कायंत्री चट्टान का संगमरमर एक उदाहरण है। अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं, अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त प्रक्रिया को कहते हैं, तो वो कहते हैं दोस्तों डी। क्या कहते हैं? डी, अनाच्छादन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? तो धात्विक खनिज नहीं है दोस्तों अभ्रक। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है दोस्तों? अनमनीकरण प्राकृतिक है, प्राकृतिक संसाधन जल है, जैव संसाधन वन है, लेकिन सर्वव्यापक संसाधन तामा नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है, तो इसका संबंध है दोस्तों संसाधनों के संरक्षण से, संसाधनों के संरक्षण से। वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण है, तो वन्य जीवों का कम होने का एक प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? वो है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना और नगरीकरण करना, नगरीकरण करना। विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? तो वह है दोस्तों मानसूनी प्रदेश। क्या है दोस्तों? मानसूनी प्रदेश। कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा जाना जाता है दोस्तों? वो जाना जाता है पामीर का पठार। भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैसाखी हवाएं चलती है? तो वो चलती है दोस्तों ए पश्चिम बंगाल और बी असम में चलती है। भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? तो भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? वो मिलता है दोस्तों लद्दाख में। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाइयां हैं? तो वह है दोस्तों ऋषिकेश। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो वो किया गया था दोस्तों 1986 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? तो अरावली श्रेणियों के लिए जल विभाजक का कार्य सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधियां हैं? तो वह है दोस्तों टांका। क्या है? टांका है। राजस्थान के किस जिले में छाबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो वह है दोस्तों वारा। क्या है दोस्तों? वारा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से HMT अजमेर में है दोस्तों, सीमेंट मोड़क में है, विद्युत मोटर जयपुर में है, लेकिन बॉल बेयरिंग अलवर में नहीं है। राजस्थान के प्रमुख अभ्रक उत्पादन जिले, तो राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। फर्स्ट ही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक पुराशेष स्थान एवं वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ था दोस्तों राजस्थान में? तो ये राजस्थान में लागू हुआ है दोस्तों 1961 में। वालद क्या है? तो वालद क्या है दोस्तों? बड़ा है क्वेश्चन दोस्तों, दिख नहीं रहा है। हाँ अब दिख गया। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ के कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? वो है बांसवाड़ा में। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है, तो सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तो सामाजिक ज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है दोस्तों? वो है मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? तो वह है दोस्तों स्थिति, बनावट एवं स्थान, और एक है सी, प्रदर्शन की सुविधा। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। तो क्या होता है दोस्तों? ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति और उपरोक्त सभी। तो इसमें तीनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन की प्रमुख समस्या है। तो इसकी प्रमुख समस्या क्या है दोस्तों? यह है छोटे कक्षा कक्ष, अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि होना, अप्रशिक्षित अध्यापक और पुस्तकालय सुविधाओं में कमी। तो इसका डी भी करेक्ट आंसर हो सकता है दोस्तों, और बी भी हो सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोजना का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? तो वो क्या था दोस्तों? सी, उत्पादक परियोजनाएं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का उद्देश्य है? तो वो है दोस्तों छात्रों के ज्ञान की जांच। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? तो अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों? वो नहीं है नकारात्मकता। सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। तो वो होता है दोस्तों अनुभाविक साक्ष्य के लिए। अनुभाविक साक्ष्य के लिए सामाजिक विज्ञान के किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? तो वो होती है दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, देखी हुई और सुनी हुई सामग्री। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टडी RJ25 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों 2021, 18, 17 और 15 के प्रीवियस क्वेश्चन अपन पहले करा चुके हैं। रीट एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लें। ये 12 का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे चाहिए अगर PDF, तो PDF आपको टेलीग्राम स्टडी RJ25 पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।